तो जाओ, आओ चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर चीज है, आओ चलो पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार स्टोरी है, इसके ऊपर मैं मूवी बना दूंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारी स्टोरी, मूवी बननी चाहिए। द एडवेंचर चैप्टर एक्सप्लोर्स प्रोफेसर गायटोंडे डाउट्स अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड रियलिटी। ये एक स्टोरी है प्रोफेसर गायटोंडे की, जिनको डाउट है, शक है किसके ऊपर, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और रियलिटी में, मतलब फर्क नहीं कर पा रहे, वो फर्क नहीं कर पा रहे, उनके हिसाब से हिस्ट्री कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। क्या है देखते हैं। He is a well-known historian traveling from Bombay to Pune। वो एक वेल नोन, बहुत मशहूर क्या है, हिस्टोरियन है। ये कोई मुश्किल है लाइन याद करना, नहीं ना। कौन? प्रोफेसर गायटोंडे was a historian and a very well-known historian, is a very renowned historian, and he is traveling from Bombay to Pune, but finds himself in an alternate world where history has taken a different turn। अब लेकिन वो खुद को कहां पाते हैं? He finds himself in an alternate world, किसी और दुनिया में खुद को पाते हैं जहां पे जो हिस्ट्री होती है उसने एक डिफरेंट टर्न ले लिया है, एक डिफरेंट मोड़ ले लिया है। क्या मोड़ लिया वो देखते हैं। He discovers that the East India Company still exists and the Maratha leader was saved in the Battle of Panipat। उनके हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आज भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है आज भी, ठीक है। और जो बैटल ऑफ पानीपत का था, कॉन्ट्रेरी टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आफ्टर अ कार क्रैश, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, मराठा लीडर वाज सेव्ड। जो मराठा के लीडर थे पानीपत की लड़ाई में, जो मराठा लीडर थे वो बच गए थे, वो मरे नहीं थे। यानी पानीपत की लड़ाई कौन जीत गए थे? मराठा लीडर जीत गए थे, ठीक है, उनके हिसाब से। आफ्टर अ कार क्रैश गायटोंडे एक्सपीरियंसेस दिस अल्टरनेट रियलिटी इन कोमा। उनका एक कार क्रैश हुआ था, उसके बाद जो कोमा में थे ना, वो इस रियलिटी को तब फील कर रहे थे। कौन? प्रोफेसर गायटोंडे। मतलब ये मान लो ना, गाड़ी उड़ी, क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सर कोमा में गए और कोमा में जाके उनको ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होने लगी थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द मुंबई ही इज इन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मुंबई। जो ये मुंबई थी वो उस मुंबई से बिल्कुल अलग थी। द विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन वेयर ही गेट्स डाउन इज वेरी क्लीन, कोचेस ऑफ ट्रेन, रेड ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, इवन द स्टाफ वर एंग्लो इंडियन विद सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स। उनके हिसाब से ना उन्हें क्या लग रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उनका जो मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो कह रहा हूं, ट्रेन स्टेशन है, टर्मिनल है, वहां भी पूरा इंडिया में जैसा इंडिया में होता है, गंदे गंदे ट्रेन स्टेशन है अभी भी। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हम ही लोग गंदा करते हैं, नहीं करने चाहिए। वो साफ सुथरे हैं, वहां पे आज भी अंग्रेज ऑफिसर्स हैं, अंग्रेज एम्प्लॉइज हैं, ऑफिशियल्स हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था इंडियन और अंग्रेज अभी भी अंग्रेजों का रास्ता है, इस तरह का उन्हें महसूस हो रहा था। गायटोंडे नोटिस द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स व्हेन ही एग्जिटेड द ट्रेन, ठीक है, उन्हें नोटिस किया ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है जब वो ट्रेन से उतरे। सिमिलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड बैंक्स एंड ब्रांड्स दैट वर प्राइमरीली ब्रिटिश। In reality, the Forbes office where his son worked was not even there। और जहां उनका बेटा फोर्ब्स की कंपनी में काम करता था, उन्हें लगता था वो है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He went to the library to read about the Battle of Panipat in an attempt to solve the mystery। Reading reveals that the details differ from what actually occurred। अब वो एक लाइब्रेरी में गए जहां पे उन्होंने एक बुक पढ़ी हिस्ट्री की, जहां पे बिल्कुल ही अलग बात लिखी हुई थी। क्या बात? उन्होंने देखा कि इंडिया तो कभी ब्रिटिश रूल का हुआ ही नहीं था, मतलब ब्रिटिश का राज आया ही नहीं था, बस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया बिजनेस कर रही थी, था, लेकिन कभी ब्रिटिश रूल हुआ ही नहीं था, ठीक है। दैट शॉक्ड हिम, जिसकी वजह से एकदम उनके तो दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई, यार ये क्या चल रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर गोइंग टू द लाइब्रेरी ही वेंट टू द आजाद मैदान एंड गॉट इनटू अ ब्रॉल विद सम ऑफ द स्पेक्टेटर्स देयर। इसके बाद वो एक आजाद मैदान में गए जहां उनकी एक थोड़ी सी झड़प हुई। गायटोंडे वाज पुश्ड ऑफ द स्टेज एंड फाउंड अनकॉन्शियस इन आजाद मैदान आफ्टर वेकिंग फ्रॉम हिज टाइम ट्रेवलिंग नाइटमेयर। उसके बाद उन्होंने सब महसूस किया कि उनको किसी ने स्टेज से धक्का दिया, जिससे वो पीछे जाके गिरे और एकदम से अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, ठीक है। He therefore goes to Professor Deshpande to ask a question। अब जब वो उनका वो नाइटमेयर जो उनका जो बुरा ख्वाब था वो खुला, तो उसके बाद प्रोफेसर कौन से प्रोफेसर थे? देशपांडे उनके दोस्त रहे होंगे, उनके पास के सवाल पूछने। He discovers during his visit that reality is different from what our senses may perceive। As a result, the world we inhabit might take on several forms or dimensions। राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गायटोंडे फ्रेंड, भाई प्रोफेसर गायटोंडे के फ्रेंड थे, उन्होंने क्या करा? Tries to explain his strange experience using catastrophe theory and the lack of determinism in quantum theory। वो उन्हें बताते कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है,
वो सारी थ्योरी समझाते हैं। एक तो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दूसरी क्या थी, क्वांटम थ्योरी, उसके थ्रू समझाते हैं। कहां गए हम, ये रहे। ही एक्सप्लेन्स दैट अकॉर्डिंग टू कैटास्ट्रॉफ थ्योरी a small change in circumstances can lead to a sudden shift in behavior। वो बताते हैं कि एक छोटा सा चेंज भी ना एकदम आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए काफी होता है। Then he applies this to the battle of Panipat, where a missed bullet caused the Maratha army to lose morale and ultimately led to defeat। वो बताते हैं कि भाई जब लड़ाई हुई थी ना पानीपत की, तो उसमें जो मराठा लोगों ने एक बंदूक की गोली चलाई थी, वो गोली मिस कर गई थी, वो लगी नहीं थी जो अंग्रेजों से लड़ाई हो रही होगी उस टाइम पे। इस वजह से जो पूरी मराठा की वो थी ना कौम, पूरी उनकी सेना थी, उनका मोरल डाउन हो गया था, उनके हौसले पस्त हो गए थे, कंधे झुक गए थे इस वजह से। पहले क्या होता था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। मान लो किसी की जंग हो रही होती थी ना, वॉर हो रही होती है, तो वॉर इस तरह से लड़ी जाती थी। मान लो मैं लीडर हूं और सामने भी कोई लीडर है, तो जंग कैसे लड़ी जाती थी, अगर उस लीडर की मौत हो जाती है, लीडर मर जाता है, तो जो उसकी फौज होती थी वो अपने आप डाउन हो जाती थी, वो हार मान लेते थे। मोस्टली ये होता था। इसलिए जो निशाना होता है ना, वो लीडर होता है। लीडर को सबसे पहले सेव किया जाता है, उसी को सेव कार्ड दिया जाता है सारा, ताकि वो ना मर जाए। अगर लीडर खत्म, सेना खत्म, मैच खत्म, बिल्कुल ऐसा होता है। मान लो जैसे क्रिकेट के अंदर कैप्टन आउट हुआ ना, तो मान लो पूरी टीम ऑल आउट हो गई, वही चीज होती थी। तो वहां पे क्या, वो मराठा ने निशाना बनाया होगा, जो अंग्रेजों का मेन बंदा था, वो गोली मिस चली गई, नहीं हुई, मिस फायर हो गया। I believe that a small change in the situation could have changed the outcome of the war and favored the Marathas। तो उसको लगता है कि प्रोफेसर गाइटंडो को भी ऐसे लगता होगा, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि भाई अगर काश मराठा वो मिस ना करते ना, तो मराठा फाइट जीत जाते और इंडिया में ब्रिटिश रूल आता ही ना। कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? The adventure summary teaches us that there are realities besides the one we perceive, and while they may appear real, they are so all simply सॉरी। तो ये कह रहा है कि एक्चुअल खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।